Good evening, everyone. Today we are going to discuss synonyms. तो फर्स्ट वन जो है वो है इर्रिवोकेबल। इर्रिवोकेबल होता है जिसको बदला ना जा सके, अटल। तो इसका आंसर होगा सी, अनअल्टरेबल। अनअल्टरेबल भी बिना बदला। अब हम इसके सारे ऑप्शंस करेंगे। चेंज होता है, देखो इसका उल्टा दे दिया चेंज। चेंज यदि ये इर्रिवोकेबल होता ना और इसका एंटोनिम्स आता तो इसके एंटोनिम्स हो जाता चेंज। चेंज होता है बदलाव। डन होता है पूरा करना, और रिवर्सिबल होता है उल्टा, पीछे खींचना। तो इर्रिवोकेबल का मतलब हो गया अनअल्टरेबल, जो चेंज ना हो, जो बदले ना। सेकंड है अडोर्न। अडोर्न का मतलब होता है सजाना, टू ब्यूटीफाई। इसका आंसर है डी, ब्यूटीफाई, सुंदर बनाना। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ट्रस्ट। ट्रस्ट होता है विश्वास। सेकंड है राइटर, लेखक, और सस्पेक्ट सी है संदेह। तो सारे मीनिंग आप लिख लेंगे। तो अडोर्न मीन्स होता है सजाना, ब्यूटीफाई करना, डी। थर्ड है रिपोज। रिपोज होता है आराम करना। तो आंसर सी है रेस्ट। रेस्ट भी आराम करना होता है। फिर ए है प्लेस। प्लेस होता है स्थान। कीप मीन्स रखना, और रिप्लेस होता है बदलना। तो सारे मीनिंग आने चाहिए। कोमोशन। कोमोशन होती है आपकी हलचल, डिस्टर्बेंस, सी आंसर। तो कोमोशन का मतलब होता है हलचल, डिस्टर्बेंस। तो चीयर होता है खुश। इम्बैलेंस होता है अस्थिर, और मूवमेंट होती है प्रतिक्रिया आपकी। तो कोमोशन होती है गति या हलचल। तो कोमोशन का मतलब हो गया डिस्टर्बेंस। नर्चर होता है किसी चीज को बढ़ाना, पालन पोषण करना। तो नर्चर कहते हैं ना, तो टू ग्रो, बी आंसर। नर्चर है टू ग्रो, आंसर बी, बढ़ाना। फर्स्ट है टू एनकरेज, उत्साहित करना। सी है टू सी, देखना, और डी है टू मेंटेन, होता है बना के रखना। तो नर्चर का मतलब हो गया टू ग्रो, बढ़ाना। डिनाई। डिनाई होता है मना करना, और रिफ्यूज होता है खंडन करना, है ना। तो इसका बी आंसर है, डिनाई, रिफ्यूज। और ए में है रीगेन। रीगेन होता है प्राप्त करना, किसी चीज को फिर से पाना। और रिपेयर होता है उस चीज को ठीक करना। और रिड्यूस होता है उस चीज को थोड़ा कम करना, घटाना। तो डिनाई का मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज। अब्यूज होता है किसी को घृणा, किसी से गाली देना या घृणा करना, अब्यूज। तो स्कोर्न इसका आंसर हो गया सी। अब्यूज मीन्स डांटना, घृणा करना, स्कोर्न। स्कोर्न भी गाली देना कह लीजिए, डांटना कह लीजिए, और अब्यूज भी सेम है। यूज होता है इस्तेमाल करना, प्रेज प्रशंसा करना, और रेज होता है इंटेंशन से उठाना, कहते हैं ना रेज योर एंड्स, तो वो RAISE होता है, रेज। और राइज होता है अपने आप उठना, ठीक है। तो अब आ जाओ एट्थ में। डोसाइल होता है डब्बू, डरपोक, कायर। उसका आंसर है सबमिसिव। सबमिसिव भी डरपोक होता है, दब्बू। स्टबर्न होता है अड़ियल, जिद्दी। और स्ट्रोंग होता है मजबूत। और चेंजेबल होता है जो बदला जा सके। तो डोसाइल का मतलब हो गया डरने वाला, डरपोक, कायर। सबमिसिव इसका आंसर है ए। कंसिडरेट होता है समझदार। समझदार का आंसर है डी, थॉटफुल। थॉटफुल भी विचारशील, समझदारी होता है। तो ए का मीनिंग है एग्रीएबल, जो आपसे सहमत हो जाए। काइंड होता है दयालु, और लाइक माइंडेड, वैसा जैसा आप चाहते हैं। तो कंसिडरेट होता है समझदार, थॉटफुल विचारशील। तो कंसिडरेट का सिनोनिम है थॉटफुल। इररिजोल्यूट होता है अस्वीकृति, बिना निर्णय लेना। इररिजोल्यूट होता है निर्णय न ले पाना। तो इसका आंसर बना अनडिसाइडेड, जिसको आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, ए आंसर। तो एंग्री होता है नाराज। इग्नोरेंट होता है अज्ञानता, और फर्म होता है पक्का। फ्रूगल होता है कंजूस। तो मिजरली, माइजर से निकला है ये, माइजर भी कंजूस होता है ना। तो माइजरली, तो फ्रूगल का माइजरली, बी आंसर। इकोनॉमिकल होता है किफ़ायती। स्प्लेंडिड शानदार, और हंगरी भूखा। तो फ्रूगल का आंसर बन गया माइजरली। मोटिव 12। मोटिव होता है आपका इरादा। तो आंसर सी है इंटेंशन। मोटिव का आंसर है
इंटेंशन, इंटेंशन होता है आपका इरादा। फर्स्ट है आपका रीजन, रीजन मीन्स कारण। ओकेजन होता है कोई अवसर, और प्रिपरेशन होती है तैयारी किसी चीज़ की। तो मोटिव का मीनिंग हो गया आपका इरादा, और इंटेंशन भी आपकी रुचि होता है इरादा। 13 पीटी होती है दया, तो इसका बी आंसर है मर्सी, दया मर्सी भी। फर्स्ट ऑफेंस, ऑफेंस होता है बुरा। काइंडनेस सी है, काइंडनेस होती है दयालुता, और जॉय होती है खुशी। तो आपकी पीटी का आंसर बन गया मर्सी। क्वेस करने को कहते हैं खत्म करना, तो क्वेस का मतलब है खत्म यानी रिजेक्ट। रिजेक्ट करने को कहते हैं क्वेस, तो क्वेस का आंसर हो गया रिजेक्ट। और क्वेश्चन होता है सवाल, और प्लीज होता है प्रार्थना करना, PLEDGE भी प्रार्थना करना होता है। प्लेज, प्लेज लेते हो ना, प्रतिज्ञा करना कहते हो उसको। और स्लैश होता है तिरछी लाइन को स्लैश बोलते हैं। रिस्ट्रिक्ट होती है बंदिश, पाबंदी लगाना किसी पे, तो इसका आंसर है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट भी मनाही और रिस्ट्रिक्ट भी मनाही। कर्टेल होता है किसी को कम करना, घटाना। रिटेन होता है फिर से प्राप्त करना, और रिटेल, रिटेल होता है सामान वगैरह जो भी है। 16 एंटिसिपेट, एंटिसिपेट होती है एक उम्मीद। एंटिसिपेट का मतलब होता है उम्मीद, एक्सपेक्ट। तो एंटिसिपेट का मीनिंग हो गया एक्सपेक्ट, उम्मीद। एंटागोनाइज होता है विरोधी, और एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, और होप भी उम्मीद है। तो अब आप कहेंगे एंटिसिपेट का होप क्यों नहीं, तो होप आशा होती है, और एक्सपेक्ट होती है आप किसी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंटिसिपेट, एंट मीन्स आप कुछ कहें, तो यदि आप किसी को गाली दे रहे हैं तो सामने वाले से भी तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी, गाली की होगी ना, होप की तो नहीं, होप तो नहीं ना, वहाँ उम्मीद है। तो एंटिसिपेट का एक्सपेक्ट बनता है ना कि होप। ट्रिमेंडस होता है शानदार, तो एक्सेसिव, एक्सेसिव भी अधिक होता है। तो ट्रेमेंडस होता है प्रचुर मात्रा में, और एक्सेसिव भी प्रचुर मात्रा में। ऑसम होता है शानदार। रिमार्केबल ध्यान देने योग्य, और कंसिडरेबल ध्यान में रखने योग्य। तो आप ट्रेमेंडस का करेंगे एक्सेसिव। मेटिकुलस होता है सतर्क, काम करने वाला, पेन लेने वाला। तो इसका आंसर डी है पेन स्टेकिंग। करेक्ट, ठीक है। क्लीन, साफ है। और मेथडिकल होता है एक उचित तरीके से। अबंडेंट होता है प्रचुर मात्रा में, काफी। तो उसका आंसर है प्लेंटीफुल। ए है सफिशिएंट, सफिशिएंट होता है पर्याप्त। सिग्निफिकेंट होता है ध्यान में रखने वाला, जरूरी। और वाइब्रेंट होता है जो कंपन वगैरह करता है। तो अबंडेंट का प्रचुर मात्रा का हुआ प्लेंटीफुल, अबंडेंट का क्या हो गया प्लेंटीफुल। एक्वेंट होता है जान पहचान वाला, परिचित। तो इंट्रोड्यूस, तो एक्वेंट का आंसर बी बन गया इंट्रोड्यूस। जिसका इंट्रोड्यूस जो करा देता है अपने आप को, तो इसका मतलब है वह उसने आपको बता दिया कि वो कौन है, तो वो हो गया आपका एक्वेंट, परिचित। अराउज होता है जगाना, जिज्ञासा वगैरह। अपॉइंट होता है किसी को अपॉइंट करना, और एक्वायर होता है प्राप्त करना। तो इंट्रोड्यूस एक्वेंट, एक्वेंट का क्या हो गया इंट्रोड्यूस। चेंज, चेंज होता है बदलना। तो अल्टर, अल्टर का मतलब भी अल्टरनेटिव होता है ना, तो वो भी बदलना। तो अल्टर, चेंज। रिन्यू होता है फिर से नया करना। रिव्यू होता है फिर से देखना, दोहराना। और रिपीट भी दोहराना होता है। रिव्यू एक नज़र मारना होता है, और रिपीट होता है दोहराना। सरप्टिशियसली, अजीब सा वर्ड है। सरप्टिशियसली होता है गुप्त रूप से, सीक्रेटली। तो सरप्टिशियसली का मतलब समझ जाओ, सीक्रेटली। आंसर बी। कामली होता है वही शांति से। सजेस्टिवली होता है कुछ सुझाना। और क्वाइटली होता है एकदम से। देखो एक होता है क्वाइट, QUIETLY, वो चुपके से होता है। और ये QUITELY है, ये एकदम से। फोरबोर्ड होता है कहना, भविष्यवाणी करना, फोरबोर्ड।
तो फोरबोर्ड का फॉर्च्यून, फोरटेल भी भविष्यवाणी और फोरबोर्ड भी भविष्यवाणी। अलार्म होता है चेतावनी, फेलियर असफलता, और फोर फ्रंट होता है भाई सामना। जेनवन का पता है आपको, वास्तविक। तो जेनवन का आंसर हो गया रियल, वास्तविक। गुड होता है अच्छा, अट्रैक्टिव आकर्षक, लवेबल प्यार करने योग्य। एडवर्स होता है उल्टा, नेगेटिव। एडवर्स का मतलब होता है उल्टा, तो नेगेटिव भी तो उल्टा ही होता है। और फैसिलिटेटिंग होता है किसी को फैसिलिटी देना। और डेकोरेटिव होता है सजाना। और डेरोगेटिव देख लेना क्या है डिक्शनरी में। तो एडवर्स का उल्टा हो गया नेगेटिव, मीन्स एडवर्स का मतलब उल्टा है, कहीं इसका एंटोनिम समझो तो एडवर्स का सिनोनिम्स हो गया नेगेटिव, यानी एडवर्स होता है उल्टा। इलास्टिक हुआ ना, इलास्टिक रबर होती है लचीला, तो फ्लेक्सिबल कहते हैं इसकी, तो इलास्टिक जैसी बॉडी है तो फ्लेक्सिबल। रबरी, रबर जैसा, तो रबर जैसा नहीं कहेंगे उसको, इलास्टिक है वो रबर ही है। और एक्सपेंसिव होता है फैलने वाला, और एक्साइटिंग होता है उत्तेजित। ठीक है, तो आपका इलास्टिक का हो गया फ्लेक्सिबल। वैसिलेट होता है डगमगाना, लहरें वगैरह, तो वेवर जैसे लहरें हिलती है वैसे वैसिलेट होता है डगमगा जाना, तो वेवर इसका आंसर है। नेवर कभी नहीं, क्यूएवर अजीब, क्यूएर कांपने वाला। यो डी जो है क्वीर होता है, ये होता है अजीब, स्ट्रेंज। 28 इम्पिकेबल, निर्दोष। इम्पिकेबल होता है जिसके अंदर कोई दोष न हो, तो आंसर सी है फॉल्टलेस। फॉल्टलेस भी निर्दोष ही होता है जिसकी कोई फॉल्ट न हो, गलती न हो। परफेक्ट होता है परिपूर्ण, फेयर होता है अच्छा, और क्रिमिनल होता है अपराधी। तो इम्पेकेबल का मतलब हो गया फॉल्टलेस। इम्पेडिमेंट कहते हैं उन्नति को, बाधा। इम्पेडिमेंट होती है बाधा, बंदिश। तो ऑब्स्ट्रक्शन भी बाधा है, तो डी आंसर। क्लियर हो गया, स्पष्ट। एलिमेंट बीमारी, और इनकैपेबल हो गया अयोग्य। 30th करेंगे एडवांस होता है आगे बढ़ना, उन्नति, तो एडवांस का आंसर हो गया प्रोग्रेस, तरक्की। तो एडवांस प्रोग्रेस। रिड्यूस होता है घटाना, हॉल्ट होता है ठहरना, और एक्सटेंड होता है आगे बढ़ाना। तो एडवांस का मतलब हो गया प्रोग्रेस, तरक्की करना।